इन लोग से कैसा पीछा छुड़ा हो रहे मैं एकदम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं तो बहुत अच्छी हूँ और बहुत तरोताजा फील कर रही हूँ। ये देखो उसको नीचे देखो। ये देखो, एक कोना ये पकड़ के खींच रही है, एक कोना ये पकड़ के खींच रही है। जब भी मैं तैयार होती हूँ, मार्केट जाना हो या जॉब पे जाना हो या काम के लिए सिलसिले में बाहर जाना हो, तो ये इनका यही रोज का इनका ड्रामा यही रहता है। या तो मेरा पल्लू पकड़ के खींचेंगे या तो फिर ऐसे मैं बैठ के कुछ करती रहूंगी तो पल्लू पे आके सो जाएंगे। और ये देखो यहाँ पे मैंने बैग रखी, मैं जा रही, एक्चुअली जा रही, संडे है तो मैं जा रही थी मटन लेने। आज मैं मटन बनाने वाली हूँ, उसके साथ कुछ और बनाने वाली हूँ, वो सब रेसिपी आप लोगों के सामने आने ही वाली है। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो निकली, देखे सब आता है उसको, चिंटू को सब आता है। देखो गले में डाल के बैठ गई थी और आराम से उसके अंदर से निकल गई। और वो देखो, वो तो ऐसे करती है ना, पकड़ के इसे खींच के और उसी में सो जाएगी कि ताकि मम्मी जावे ही नहीं। तो मम्मी नहीं जाएगी तो इनको चिकन लाके कौन खिलाएगा, इनको अच्छे से ध्यान कौन रखेगा। तो मैं जा रही हूँ मार्केट और आज मैं लेने वाली मटन और मटन की मस्त रेसिपी बनाने वाली हूँ और उसके साथ 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 अच्छी अच्छी रील्स भी बनाने वाली हूँ। यार कल मैं पूरा दिन आराम करी, मुझे बहुत अच्छा लगा और नए नए ट्रेंडिंग समझ में आ गया कि ये तरीके से रील्स बनाने चाहिए। तो आज सोच रही हूँ कि थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट चेंज करूँ, कॉन्सेप्ट चेंज। इससे कब से कोशिश कर रही छुड़ाने की, छोड़ दे मम्मा, छोड़ दे, छोड़ो। और ये देखो, ये मेरी बेशरम सबसे चहीती बेटी है मेरी, ये पीनट। खेलते खेलते दुपट्टे से फिर धीरे से दुपट्टा उसके हाथ से ढीला हुआ तो मैं निकाल ली। और ये देखो बेशरम, लड़कियां ऐसे सोती है कभी? लड़कियों को कैसे सोना चाहिए? देखो ये मेरी बेशरम कैसी सो गई है, अभी इसको सीधा करना पड़ेगा ना, लड़कियां ऐसे नहीं सोना चाहिए ना कभी। आज ये है ना चिंटू, सुबह देखिए जाने के टाइम पे इन लोग की इतनी मस्ती चालू थी, इनके इतने नखरे रहते ना जब मैं बाजार निकलती हूँ तो। और आज अमीन और अली रात को फुल पार्टी कर कर आए, थोड़े से क्लिक डालने वाली हूँ मैं उसके अंदर। और अभी भाजी ये मार्केट में अकेले जाकर, इतनी धूप है माशाल्लाह। मैं आज जो किचन चैनल पे इसका सब डालने वाली हूँ, आज क्या रेसिपी बनाने वाली हूँ। और आपको बताओ, आपूस आम, इतना आपूस दुनिया पागल है आपूस आम के पीछे। मुझे इतना पसंद नहीं, मुझे ना ये बादामी आम बहुत ज्यादा पसंद है। और इतने मस्त बादामी आम थे, आज मैं सोच कर भी निकली थी घर से कि मैं बादामी आम लाऊंगी। और देखो सामने ही मुझे इतने बादामी आम इतने अच्छे मिल गए, बहुत सारे बादामी आम भी लेकर आई मैं। और ये है पालक की जूड़ी, जो ठंडी गर्मी में हमको हमेशा खानी चाहिए। और एक बात बोलूँ आपको, बाजार लेते वक्त मुझे दो बच्चियां देखकर भाग कर आए, तो बोले खाला हम लोग बस में से आपको देखे तो हम लोग भाग कर आए। तो बोले मेरे लिए उतरे, तो बोले हम लोग आगे उतरने वाले थे लेकिन आपके लिए उतरे। और 1 साल हो गया उनके हस्बैंड का इंतकाल हो गया, तो वो जॉब की तलाश में कहीं गए थे। तो बस यही क्या बोला उन्होंने, वाले खाली आप बोले आपा बस हमारे लिए आप दुआ करो और आपकी दुआओं में बहुत असर है और हम लोग आपका ब्लॉग देखते। तो मैं हमेशा इसीलिए आप लोगों को भी बोलती हूँ कि हर किसी के हक में दुआ कीजिए, पता नहीं अल्लाह पाक किसकी दुआ कब सुने। और एक दूसरी भी एक लेडीज मुझे जैसे मैं बाइक निकालने लगी एक्टिवा, तो उन्होंने इशारा किया तो फिर मैं ऐसे रुक गई। तो वो आए, वो भी क्या बोले पता है कि मेरी एक बेटी है 18 साल की और मैं कैटरस का काम करती हूँ आपा। कुछ भी नहीं मांगा उन्होंने, ना मदद मांगी ना कुछ, खाली बोले मैं आपका ब्लॉग देखती हूँ, मेरी बेटी तो इतना आपके पीछे दीवानी है और माशाल्लाह चल रहा था। मैंने बोला घर खुद का है आपा? बोले हाँ। मैं बोली बस अल्लाह से यही दुआ करो कि चटनी रोटी खा के अपनी छत के नीचे हम अपनी इज्जत में बैठे रहे। तो बोले हाँ बस यही, और आपके ब्लॉग बहुत देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है हम लोग को। जैसे आपकी जिंदगी देखते रहे तो ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी से कुछ बातें जुड़ी। तो इसीलिए मैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी इतने सालों से आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और देखो लोगों का नजरिया है, जो यूट्यूब पे आपने देखा कि लोगों ने इतना कंट्रोवर्सी किया, इतना प्रॉब्लम क्रिएट किया बातों को लेके, लेकिन ये जैसे लोग जो रूबरू मिलते हैं ना, तब पता चलता है कि सच में मेरी जिंदगी क्या है और मैंने क्या दिखाया और लोगों ने उसको किस नज़र से, जो जिंदगी मैंने जी मैं वही जिंदगी हमेशा दिखाई। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरी जिंदगी से रिलेटेड उनकी जिंदगी भी चलती है। मैंने भी उनको यही बोली कि मेरे गरीब नवाज का करम है कि मैंने भी बहुत हार्ड वर्क और आज भी करती हूँ, लेकिन मेरे गरीब नवाज का इतना करम है कि उन्होंने आज मुझे ये मकाम पे खड़ा किया। आप भी बस हमेशा अल्लाह से मांगिए, अल्लाह देने से कभी नहीं चूकते, बस वक्त मुकर्रर रहता है कि वो कब मिलना है हमको। तो चलिए फिलहाल तो अभी मैं ये सब चीज़ें लाई हूँ, अब ये सब तैयारी खुद ही करूँगी और इसके बाद बनाऊँगी रेसिपी और शाम को आपको मिलने वाली है मेरे किचन चैनल पे एक नई रेसिपी।
आज तो अमीन भाई संडे मनाने वाले हैं। आज अमीन भाई भी दाल राइस और मटन खाने वाले, क्योंकि अमीन को भी ये दाल राइस के साथ ये घी और ये मटन बहुत पसंद है। और आपूस आम देखा होगा आपने, सब आपूस खाते हैं। मुझे आपूस बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे आम पसंद है। ये बादामी, इतने मस्त बादामी आज मुझे मार्केट में दिखे तो मैं झटपट इतने सारे लेकर आई। उसमें से अभी मैं काटी हूँ, खाने के साथ में खाऊंगी आम। हमने बचपन से हमारे बुजुर्ग को ये देखा है कि आम है ना खाने के साथ खाते थे, मेरे मामू हो या मेरी नानी हो, तो कभी कभी मैं भी खा लेती हूँ। तो आ जाइए बिस्मिल्लाह करने के लिए। ये मम्मी की लाडली बेटी, इसको भी सब क्लीन करना पड़ता है भाई। ये मेरा बेटा लाता है मेरे लिए, ये मैडम के लिए भी क्लीन करना पड़ता है। देखो देखो कितना गंदा गंदा करके रखती है आँख में सब। देखे आजा आजा, अरे मम्मा, अरे बाप रे। भाई अपने लिए तो लाता है, मम्मी के लिए, बहन के लिए। नोज भी क्लीन करो, नोज भी क्लीन करो। ये देखो कैसे लग रही है, लाइक मम्मी ना, मम्मी की एकदम लाडली बेटी है ये, है ना। देखो देखे देखे, तो हालेगी नहीं थोड़ा भी, नहीं जाएगी मम्मी। बहुत शान है तुम लोग, पहले सताओ मम्मी को और परेशान करो, उसके बाद में ना मम्मी को ये सब नाटक करके। ये दोनों भी वैसे ही, तुम दोनों भी वैसे। हाँ देखो कितने नखरे कर रही है। मम्मी को जाने नहीं देंगे हम लोग किधर भी। हाँ वो सताने का पहले, फिर बाद में मम्मी को कहीं जाने नहीं देने का, है ना। ये देखो अभी देखो, अभी उसके नखरे चालू है। चलिए मैं आपको बताती हूँ ये बैग का राज क्या है। जैसे आपने देखा कि ये पीनट है, बैग पे चढ़ी हुई है, और ये अमीन है। देखो कब से मेरे को मस्का पॉलिश चालू है इसकी, और ये बदमाश की वजह से ही मैंने ये बैग भरा था आज जाने के लिए। और मैं सच में जा रही थी, और बैग के साथ साथ अभी तो शूट करेगा ना मेरा। आज मैं बाजार भी अकेले गई, इसके बिना मैं कहीं जाती नहीं हूँ। आज मैं बाजार भी अकेले गई, और आज मैंने जो कुकिंग का जो वीडियो शूट करी हूँ, ये मेरा अली ने आज किया। पता नहीं कैसा बना, लेकिन मैंने देखा तो बहुत अच्छा बना। तो अभी इसकी हमको जरूरत नहीं, ऐसा मत बोलो। हाँ वो जबरदस्ती का गुस्सा, हम लोग इसको ले नहीं रहते। मैंने बोला चल चल, जरूरत नहीं है तेरी हमको अभी। तो बोला नहीं ऐसा थोड़ी तुम्हारा पीछा छोड़ूंगा मैं। तो मैंने बोला कि अच्छा ऐसा नहीं छोड़ेगा, तुम कैसे छोड़ेगा। तो कैसे भी नहीं छोड़ूंगा। और बैग पता इतना मेरा दिमाग खराब था, जो हाथ में आया वो बैग में भरी हूँ। हालांकि मैं वैसे वाले ड्रेस तो कभी इतना जल्दी पहनती भी नहीं हूँ। चलो मैं दिखाती हूँ बैग, और उसके साथ में हर बार बहुत सारे मम्मी पैकेज खोलते हैं, आज मम्मी अपना बैग खोल के दिखाई। देखो इसका चेहरा है, देखो इसका चेहरा देख के आपको पता चल रहा है ना कि इसकी मेरी धूम से मच हुई है। और आज पता है हमेशा जो भी कुछ होता है तो उसका सोल्यूशन निकालता है अमीन। आज मेरा निकाला अली, मेरे हाथ से बैग छीन लिया उसने। तो ये सारा मामला क्या था, चलिए मैं आपको थोड़ा इत्मीनान से बताती हूँ। और सबसे पहले तो मेरी ड्रेस दिखाती हूँ, जो मैं आपने मुझे कभी ऐसे भी पहनते हुए नहीं देखा होगा। ऐसे कपड़े मैंने इसमें डाली हूँ, मेरा इतना दिमाग खराब था। और जो मेरा पर्स है, मैंने पर्स में क्या वेयर करी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, चलो। और शूटिंग अमीन से करवाती हूँ, अमीन ही शूट करने वाला है। चलिए आपने हमेशा मुझे इतना बड़ा बैग कहाँ जाते हुए देखा, इंटरनेशनल ट्रिप पे। आई थिंक मुझे लगता मैं इंटरनेशनल ट्रिप पे ही जाने वाली थी, पता नहीं। जब भी तो मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था, और सच में मैंने देखो अपना पासपोर्ट सब रख लिया था कि मैं बोली नहीं अब मैं जा रही। मेरा पासपोर्ट, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स, और ये स्पेशली मेरा काजल नहीं भूलिया लिपस्टिक एंड काजल। उसके बाद में टाइम पास और उसके बाद ये सब चीजें करने के लिए नजर बहुत तेज चाहिए, उसके लिए चश्मा। और ये सब चीजें करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है पता है? नहीं पता है? बताऊं क्या? ये जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, इसके बिना तो आप कहीं भी नहीं रह सकते हो, ना खा सकते हो, ना रह सकते हो, और ना कहीं बच सकते हो। तो मैंने अपना सारा बंदोबस्त कर ली थी और मैं जा रही थी। तो मुझे रोकने वाला आज मेरा बेटा है अली। और देखो आज संडे है और वो भाई साहब घर पे थे। ये देखो ये इनका कब से चालू है बैग में ये सब नाटक करने का। चिनो नहीं जा रही हूँ। और आपको मेरे कपड़े दिखाऊं, बकवास कपड़े रखे थे मैंने। मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं चली गई होती तो ये कपड़े पहनती मैं। मेरे को भी दिखाओ जरा, आपके कैमरामैन को आपके कपड़े कैसे है थोड़े से बताओ। ये ले देखो, ये देखो। कपड़े ये लेके जा रहे थे आप? अरे और देख, ये तो सबसे पहला तो मैंने ये मेरा दुपट्टा एंड ये सुबह की एक मतलब मैक्सी, और ये दुपट्टा तो लाजमी है नमाज के लिए। ये अब ये नहीं मालूम था कि कहाँ जाऊंगी क्या। उसके बीच में अभी मेरे दोस्त लोग का भी फोन आया था, तो मैंने बताया उनको, देख ऐसा ऐसा घर में। तो पागल है क्या तू, कहाँ जा रही थी? मुझे खुद को भी नहीं पता मैं कहाँ जा रही थी। तो फोन करने नहीं हुआ तेरे को? तो मैं बोली मेरे को उस टाइम कुछ सूझा ही नहीं। और जिंदगी में पहली बार
मेरा बेटा 22वां साल लगा है उसको, पहली बार उसके और मेरा इतनी मचान हुई, और क्यों मचान हुई और क्यों मच हुई वो भी बताती हूँ, और थोड़ी सी क्लिक भी दिखाती हूँ कि क्या चीज से ये मुझे मतलब ये झगड़ा या फिर मच मेरे बेटे के साथ था। शुरुआत हुई है किस बातों से? गुस्सा था मेरे दिमाग में, और आजकल मुझे बहुत गुस्सा आने लगा यार, मैं क्या करूँ, नुकसान हो जाता है ना गुस्से में, ऐसे ही नुकसान हो चुका है मेरा बहुत गुस्से में, अभी मैं नहीं होने दूंगी, लेकिन आज फिर हो जाए, आज तो बहुत बड़ा नुकसान होता। तो ये देखिए, एक तो मैंने ये कपड़े रखी थी, तो बकवास कपड़े रखी थी मैंने, एक तो ये रखी थी, और ये देखिए ये मैं कपड़े बाहर जा रही थी, कहाँ जा रही थी वो नहीं पता, पर ये कपड़े पहनने वाली थी मैं वहाँ, और ये कॉटन का ड्रेस जो मैं घर में बाजार में भी नहीं पहनती हूँ। तो मेरा दिमाग आउट हो गया था ना, पूछने की बात नहीं। ये देखो अरे बाप रे, सब लेके कहाँ जा रहे थे आप? ये कॉटन की, ये देख ना, सब कॉटन की मिली, और ना सब वीडियो मैंने कुछ नहीं डालूंगी, पता ही नहीं चलना चाहिए, तो तुम लोग भी ढूंढ लेते कि मम्मी कहाँ है करके, इतना दिमाग खराब था। ये देखो, और मैं एक जोड़ी, आपको पता है जब एक कपड़ा पहनती हूँ तो मुश्किल से उसको 6 महीने लगते हैं दूसरी बार पहनने के लिए, और देखो अभी मैंने ये सब वेयर किए कपड़े। जो ऊपर से दिखा सब ले लिए, जो ऊपर दिखा रहेगा आपको। साड़ी भी देखना, बाप रे कैसे, ये देखो कैसे कपड़े जो अभी कितनी हंसी आ रही ना, एंडिंग हो गया ना फाइनली। ये देखो ये अरे बाप रे, और ये कितने दिन का प्लान कर रहे थे? अरे मेरे को पता ही नहीं था, मैं बोली मैं पलट के आऊंगी नहीं। और मैं बोली, और वो एटीएम तो मिल ही नहीं रहा था मेरे को, मैंने एटीएम सब चीज, अरे मेरा छोटा पर्स कहाँ गया, उसके अंदर मेरा एटीएम था, उसके अंदर मेरा आई कार्ड था, सब चीजें मैंने रख ली थी। ये देखो, जब आपको बैग दिखा रही थी तो भाई साहब ने उसको इशारा किया, मम्मी के लिए हुक्का बना दे जल्दी से। तो मम्मी बोले इससे शांत हो जाएंगे, क्योंकि मेरे को जिंदगी में ये एक ही शौक है, सच में ये मेरा शौक है, और कपड़े तो मेरा पैशन है, मैं मरने तक भी वो पहनना तो छोड़ने वाली हूँ नहीं। ये शायद एक बार छोड़ दूं, लेकिन वो कभी नहीं छोड़ूंगी। वो पीछे क्या है वो भी जरा बताओ। ये नहीं, वो आपकी साड़ी अब तक वहीं की वहीं है। कमीने, मैंने सुबह साड़ी निकाली थी, ब्लाउज सब रेडी करूंगी, और तेरे ये सब मचान में मैंने आज वो ब्लाउज भी नहीं बनाने को गई हूँ। और अब चलो, अब बताती हूँ कि ये सब हुआ क्यों। ठीक है, चलिए मैं पहले कुछ पिक्चर डाल रही हूँ, पहले आप ये पिक्चर देखिए कि इसकी बीज कहाँ से पड़ी। तो ये मैं आपको पिक्चर डाल रही हूँ, पहले आप ये पिक्चर देखिए, फिर इसके बाद थोड़ी हम बातें करते आगे। देखा आपने शुरुआत कहाँ से हुई, अब मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, वो ये वाला बैग, वो बैग के अंदर रहता है, ये बैग को भी निकाल के फेंकी, और बगदाद से आए थे। ये अंदर जो आपको बैग दिख रहा है ना, ये हमने बगदाद में लिया था, जब हम वहाँ बिस्किट वगैरह लिए थे ना, तो उसको लाने के लिए हमको हाथ में, मतलब वो हाथ में लेना था क्योंकि टूटे नहीं। तो वो बैग मैंने अंदर वाला जो छोटा बैग है ना, वो बगदाद से ली थी। ये देखो, ये तो बपरे मेरा पीछा, तो मम्मी का साथ कभी नहीं छोड़ेगी, चारों ना मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले। और चलिए, शुरुआत जो हुई ना यहीं से हुई थी, मतलब यहाँ से, जैसे आपने देखा, मुझे इसने क्या बोल कर गया था कि मम्मा मैं पार्टी से बहुत जल्दी आ जाऊंगा, और मैं अकेले घर में वेट कर रही हूँ, मैं और दोनों बच्चे। तो मैंने फोन की तो बोला बस मम्मा निकल ही रहा हूँ, बस मम्मा निकल ही रहा हूँ। अब इसके वेट करते 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 मेरी आंख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला, और जब मैं सुबह उठ के देखी तो भाई साहब आके एकदम फुल नींद में सोए थे। तो फिर मैंने इसको उठाना जरूरी नहीं समझा, तो मैंने बोला कि चलो फिर मैं अपना काम करूँ पहले, उसके बाद फिर इनसे तो इत्मीनान से तो बात होगी। तो मैं जैसे बाजार गई वगैरह, आई वहां से आके सब मैंने सारी चीजें तैयार की रखी, तो उतने में ये उठे। तो मैंने बोला कितने बजे आया था सुबह, तो पता नहीं, मैं तो आ गया था रात में, मेरे को चढ़ने लगा। तो मैंने सच्ची बता कितने बजे आया था, अरे मम्मी मैं आ गया था, आया था, आप देखा था आप बहुत नींद में सोए थे। मैंने झूठे, तो तुम्हें तो तेरे कितनी आधी रात तक तो तेरा वेट कर, पार्टी लेट खत्म हुई थी मम्मा। तो मतलब नहीं मम्मी मैं आ गया था, मतलब ये एक्चुअली बात क्यों खराब हुई, क्योंकि मुझे झूठ पसंद नहीं। अगर हो गई ठीक है, अगर तुमसे हो गया है तो बोल दो ना कि हाँ मम्मा थोड़ा लेट हो गया, नहीं मैं तो आया था, आप तो सोए थे, मतलब ऐसे चढ़ के बात करने लगा। गॉड मदर से डर लगता है हमको, तो मतलब चढ़ के बात करने लगा। तो इतने सालों में पहली बार मुझे ऐसा लगा कि इसका लहजा थोड़ा सा ऊंचा हो गया, और मुझे बहुत मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। तो मैंने बोला चल मेरे को बातें नहीं करना। तो आप ऐसे ही करोगे कभी, आप हमारी बात की वैल्यू नहीं रहती है क्या, ये बात बोला ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने बोला तुम्हारी बात की वैल्यू नहीं रहती मतलब,
तुम्हारे लिए ही जीती हूँ मैं, मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम ही हो। ये बातों से शुरुआत हुई। तो बोलता ऐसा वैसा, मतलब ऐसे थोड़ा सा होता है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स। नहीं थोड़ा सा हो गया था, कुछ ज्यादा हो गया था। तो उसके बाद मैंने इसको कुछ नहीं बोली, मैं आई चुपचाप, बैग निकाली, जो मेरे समझ में आए वो भरी, कपड़े ली और पैसे मेरे पास, मुझे लगा भी एक बंडल तो इतना जल्दी ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। तो फिर मेरे जिन पहचान वाले उनको फोन की, क्योंकि आज संडे है, बैंक तो बंद है। तो मैंने बोला मैं कोई काम कर भाई, मुझे जो कुछ थोड़े पैसे भेज और अली तेरे को कल लाके दे देगा। तो उतने में अली का चालू हो गया, कहाँ जा रही है मम्मा, छोड़ो ना मम्मा, आज ये ना मम्मा, वो ना मम्मा, वो चालू था उसका। आज पहली बार अली ने इतना बात किया और एकदम से मेरे को हक करके ना ऐसे उसके आंख में से पानी गिरने लग गया। तो पहले तो ठंडी में वहीं हो गई थी, लेकिन दिखा नहीं रही थी। और इसके ऊपर तो सच में मैं बहुत ज्यादा गुस्सा थी इसके ऊपर। पार्टी से आया लेट, उसके बाद मेरे से चढ़ के बात किया, नहीं उसके बाद सॉरी नहीं जल्दी से बोला, और उसके बाद बोलता है मैं तो, और क्या बोलता है पता है, मेरे दोस्त लोग पता है आपको कितने मजे करते हो, वो लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, मैं तो आखा दिन आपके साथ रहता हूँ। तो मैंने बोला अच्छा तू मुझे टोन दे रहा है? टोन नहीं दे रहा मम्मा, मेरी उम्र के बच्चे लोग तो आपको पता नहीं कितना क्या क्या एंजॉय करते हैं। तो ये टोन ही होता है ना, होता है कि नहीं होता बताइए आप। और शायद नहीं भी होता होगा, लेकिन इन दिनों आपको भी पता है कि मैं कैसे, मेरा दिमाग रहता है, कैसे सब वक्त रहता है। तो उसमें कैसे आजकल जैसा, और अच्छी बात भी बोलो ना तो फिर बुरा लगता है। और कौन बोलता है, जब अपने वाले कभी कुछ बोल देते ना तो वो बहुत ज्यादा पिंच करता है। तो देखो मैं अपनी जिंदगी में, मैंने क्या बोला, अपनी जिंदगी की बातें ही आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो ये भी मेरी एक जिंदगी का आज का हिस्सा है कि जिंदगी में 22 साल का मेरा बेटा हो गया और आज पहली बार उसकी मेरी मचमच हुई। हालांकि ये मचमच मेरे तरफ से है, उसने तो मेरे को 1000 बार सॉरी बोल चुका अब तक। अब कब से मेरे को मस्का भी मार रहा है, चलो आइसक्रीम खिला के लाता हूँ। चलिए मेरी तरफ से नेचुरल। वो मैंने कल एक ड्रेस देखी थी कॉटन का, व्हाइट कलर का, लखनवी। वो ड्रेस कितने का आएगा आपका? मैंने क्यों नहीं, बोलो ना, मेरे कल पैसे आने वाले हैं भाई साहब के, कल ऑनलाइन पैसे आने वाले हैं और मुझे कल नई ड्रेस मिलने वाली। मतलब कभी कभी थोड़ा सा, मतलब ये होना चाहिए ना ऐसा मुझे अब फील हो रहा है कि थोड़ा सा ऐसा मचमच होनी चाहिए। कोई भी रिश्ते में थोड़ी सी खटास होनी चाहिए, तभी उसके अंदर का खटास और मिठास दोनों भी पता चलती है, दोनों टेस्ट पता चलता है, और लॉस भी, और लॉस भी पता चलता ही है। नहीं लॉस नहीं, सच्चे जो रिश्ते होते हैं ना वो कभी नहीं टूटते, भले वक्त लगता है लेकिन टूटेंगे कभी नहीं, ये मेरा यकीदा है। और इंशाल्लाह ये मेरा यकीदा मेरा अल्लाह कभी टूटने भी नहीं देगा। मेरी जानू, मेरी बेबी कितना प्यार करते हैं, देखो कैसा बैठ गए, देखो मेरे पास आके। और ये सच्ची बात है, ये मेरे ये जो चारों बच्चे हैं ना, इनको दोनों को जबान नहीं है, लेकिन जो इनकी चाहत है ना वो मैं देखती हूँ, मैं जानती हूँ कि इनकी क्या चाहत है। और ये दोनों की तो खट्टी मीठी चाहत है, तो बचपन से देख देख के तो अभी मैं इतनी बूढ़ी हो गई और मेरे बच्चे जवान पहाड़ बन गए। तो इसीलिए मैं चाहती थी कि ये सारी बातें भी आपके साथ शेयर करूं। और देख रहे हो कल से रील भी नहीं बनाई थी, तो कल तो मैंने इतना मेरा अच्छा वक्त बिताया, कल पूरा दिन मैंने अपने आप को दी हूँ। और वो जरूरी है, क्योंकि अगर हम तंदुरुस्त रहेंगे और हम अगर एक्टिव रहना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अपने लिए वक्त और अपने हेल्थ का ध्यान बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वही चीज मैंने कल की, और उसके बाद नहीं पता था कि आज इतनी एनर्जी होगी कि मेरे बेटे से ही फाइट करूंगी मैं बहुत ज्यादा ही एनर्जी आ गई लगता है मेरे कल आराम करने से। तो चलिए फिर यही सब बातें आपके साथ शेयर करना चाहती थी। हैप्पी एंडिंग हो गई है अभी। हाँ मतलब ये इसलिए करी क्योंकि ये बहुत ज्यादा हैप्पी एंडिंग हो गई है। कब से मुझे बोल रहे अभी बैग खाली करो ना, तो मैंने बोला रहने दे, फिर कभी मचमच होगी तो सीधा बैग उठा के निकल जाऊंगी। तो बोलता ऐसे निकलने दे, ऐसी थोड़ी जाने देंगे भाई। तो अगर मैं यहाँ से निकल जाती तो पता नहीं कहाँ पहुंच जाती, आप समझ रहे हो। चलिए फाइनली सब चीज़ों से बहुत अच्छी एंडिंग हुई, बच्चों के साथ में खाना वगैरह भी खाई। और अभी उसके दोस्त लोग आए, फ़ोन किए तो बोले मम्मा एक 10 मिनट जाकर आओ क्या नीचे, बोली जा। तो दोनों गए नीचे, बोले थोड़ा सा राउंड मार के आते। और ये देखो ये मेरे दोनों बच्चे आ गए मेरे बेड पे, और ये रही मेरी बेड, और ये रही मैं, ये रहा मेरा बेडरूम, ये मेरे बच्चे। तो इंशाल्लाह एक बच्ची मेरी दरवाजे के पास, ये देखो। चलिए तो सबको गुड नाईट, भेटूया उद्या सकाळी, जिवंत राहा तर, नाहीतर सगळ्यांना माफी मागते मी, काही माझी चूक झाली तर मला माफ करा। मतलब सुबह अगर उठूंगी इंशाल्लाह हयाती रही तो मिलूंगी, नहीं तो दिल से माफी। और आप सबको गुड नाइट, इंशाल्लाह मिलते हैं सुबह।
अभी जा रहा था अली, तो मैंने बोला भाई थोड़ा सा शूट ले लेना, क्योंकि अमीन हमारा क्या बोलते हैं उसको, जो वीडियो शूट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, वीडियोग्राफर ऐसे शायद कुछ बोलते हैं। तो हमारे आज वीडियोग्राफर है नहीं, अभी वो जिम में अपनी बॉडी, क्योंकि उनको फोटो शूट करवाना है, उनको जाना है गोवा, तो उसको फोटो शूट कराना है, तो लगा पड़ा है भाई अपने में। और उसके लिए बनाना था ओट्स, तो मैंने बोला ओट्स बनाओ, तो उसको फ़ोन किया अभी कि ओट्स बना, मेरे को एक्चुअली चाहिए था नारियल पानी। सुबह का मेरा नारियल पानी थैली में फोल्ड हो गया, तो मैंने पिया ही नहीं, मुझे नहीं पसंद है वैसा गिरा हुआ पानी थैली में से निकाल कर पीना। तो मैंने उसको नारियल पानी के लिए फ़ोन किया कि भाई आते आते मेरे लिए नारियल पानी लेकर आना ना, और मेरे लिए ओट्स बना। तो बोला नहीं ओट्स मत बनाना, आज मेरा प्लान चेंज हो गया, आज मेरे लिए अंडे बॉईल करना। तो मैं अरे अल्लाह अंडे रखी हूँ, ओह वाह अच्छा हुआ मैंने अंडे का पानी बंद कर दी, पानी पूरा सूख गया था ना, मेरे अंडे वाइट से काले हो जाते हैं, मेरे जैसा काले नहीं मैं काली नहीं हूँ, मेरे काले कौन थे पता है ना आपको? पता है, मेरे पुरानी वीडियो चेक कर लो, पता चल जाएगा आप लोग को। तो वही सब कर रही थी, और बैग भरी भी सोच रही थी रखूं, फिर मैंने नहीं यार यही वाइब्स अगर आएगी तो कभी फिर वापस वो चीज़ हो सकती है, तो इसीलिए ऐसी नेगेटिव वाइब्स को अपने पास नहीं रखना है मेरे को। तो इसीलिए मैंने बोला नहीं मैं बैग निकाल के सब सेट कर देती हूँ। इतने सारे इस्त्री से, ये 2 इस्त्री से आए हुए कपड़े, अब वो इस्त्री को देने के बांधे हुए कपड़े, और साड़ी का ब्लाउज देख रही थी कि दूसरा कोई ब्लाउज है क्या मैचिंग। तो एक्चुअली मेरा एक बॉर्डर वाली साड़ी, साउथ इंडियन साड़ी का ब्लाउज मैचिंग ये वाला निकला, लेकिन स्लीव्स उसके साड़ी की है, तो मैंने बोला नहीं चलेगी। तो मैं जा रही थी कि ये पतला साड़ी है, तो मैं सोच रही थी कि चोली टाइप का ब्लाउज जो होता है वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो वही सोच रही थी कि करूँ। तो मैंने चलो आज चलते ये करने के लिए, और ये सब कपड़े भी रखूँगी, क्योंकि अमीन आने तक सारा काम मेरा हो जाएगा फिनिश। उसके बाद मस्त तैयार होने वाली हूँ। और फिर मैंने आपको बताई थी कि कोलैबोरेशन का बहुत सारे पेंडिंग चल रहे हैं मेरे, तो वो भी कल भी मैंने किए, फिर दूसरे भी दो किए कल। तो इंशाल्लाह चलिए फिर आज भी मेरे पास बहुत काम है, और भी आगे भी बहुत काम है, तो फिलहाल सोच रही हूँ कि आज एक कर ही लूँ, और उसके साथ साथ कुछ अच्छी चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूँ। चलिए फिर ये सब चीज़ों के साथ में आज सोच रही हूँ कि ब्लॉग एंड ही कर लूँ, क्योंकि ये वाले कपड़े मुझे दूसरे ब्लॉग में नहीं दिख रहे हैं। जब नया ब्लॉग शुरू करूँगी तो एकदम मस्त तैयार होके, जब भी मैं जाने के लिए तैयार होने ही वाली हूँ, तो उसके साथ ही नया ब्लॉग भी शुरू करूँगी, और कुछ बातें भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जैसे कुछ चीज़ों को लेके। तो इंशाल्लाह ये ब्लॉग फिर यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि अभी अमीन आने को ही है, तो उसके बाद उसके साथ थोड़ी डिस्कस करना है, फिर कुछ बातें भी करना है, कुछ काम की बातें भी करना है, फिर हम दोनों को कहीं जाना भी है। तो फिलहाल आप देखिए ये ब्लॉग, और फिर से बोलूँगी अगर आपको कुछ लगता है मेरी बातों से, आपका दिल दुखता है तो आई एम वेरी सॉरी। आपका दिल दुखता है तो, और नहीं दुखता है तो बस आपका और प्यार हमेशा हर से बना रहे। इसी बातों के साथ ब्लॉग करती हूँ एंड। और फिर से कहा सुना माफ, और सबको हमेशा दुआओं में याद रखना, और मुझे तो हमेशा आपकी दुआओं में हुई, मैं मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं होती। चलिए फिर अल्लाह हाफिज़।